और हमारे रामबाबू शर्मा जी भूतपुरा, और इनके बाद इन्हीं के यहाँ के, यानी दोनों कहूँ जाएंगे, चाहे नरक में स्वर्ग में संग संग तक पहुँच जाएंगे। श्री बनवाई लाल शर्मा आ जाए भाई। श्री बनवाई लाल शर्मा जी तैयार रहें जाने के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज की श्री सभा के अध्यक्ष श्री पंडित जी महाराज, कुशल विवेकी संचालक जी और संतजन और दूर दराज से आए सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों, माताएं बहनाएं, सबके लिए मेरी हाथ जोड़ के राम राम से। राम राम जी। 1 मिनट भगवान नाम उच्चारण। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो देखो निराकार साकार के लिए बताए गए कि ब्रह्म में जब जरूरत पड़ती का है, जब अधर्म की ज्यादा बहुलाता है जानते हैं, तो दुष्टन को संगार कार्य भी और संतन को उबारे भी का जो अवतरित होता है, वो साकार रूप है मामता जो तो बताए कि चले गए। और भैया भी जो कह रहे हैं कि जिनकी भक्ति अव्यक्त कैसे होती है, फिर जाएंगे लास्ट में चौपाई में दे रहे हैं कि सच्चिदानंद और वो सच्चिदानंद रूप हैं, वो अभिव्यक्त कैसे होते हैं। तो मेरी समझ में ऐसी आई है कि गीता अध्याय 18 को श्लोक है वो, भक्त्या माम जानती यावानासी तत्वतः ततो मा तत्व ज्ञाता ततो प्रदस्ति। तो जब जो कह रहे जब मेरा भक्त मैं जैसो हतुकाऊं, जैसे सर्वरूप ते मुझ पहचान लें तो का जान लें तो का है, तो फिर मैं वही बह जा तू, मैं अपनी यही वाणी ब्राह्म कर तू। गीता अध्याय 18 को श्लोक है। अरे एक श्लोक कोई अर्थ हमारे अंदर बैठ जाए तो फिर बनवाई लाल शर्मा जी भूतपुरा में रह भी जरूरत ही न पड़ी। चलो अभी उठ क्यों ना है। हाँ, और इनके बाद वीरेंद्र डॉक्टर वीरेंद्र जी लोहेटा आ जाओ आ जाओ। इनके बाद तैयार हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी लोहेटा। देखो बर्बादी का तुम ही हो, मैं जा यूट्यूब पे मैं ही छाया हूँ, तो ऐसे मत सोचो सभी आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो बढ़िया है। और वैसे तो ये घुमावे हो तो बढ़िया। हाँ भैया, यहाँ के अध्यक्ष जी, संचालक जी, भक्तगण और भगतानियों के लिए मैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। यही बस बड़ी बड़ी चीज़ है, बस ये है जाए और सबर से संग है वो। अब गुरु कुहू की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने ब्रह्म कुहू गुरु कर ले आप समान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितं कपित जम्मू फलसार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादु पंकजम। हाँ भैया, ब्रह्म कह रहे हैं कि भाई निराकार से साकार कैसे होता है। जब यहाँ पे बनु शतरूपान है और मैं तपस्या करी, और तपस्या के ही बल से और वो शक्ति हटिका है, और मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा। तो जो मंत्र को जाप को तुका तो वो शक्ति हटिका है, और निराकार से साकार हो बन जाते हैं। और फिर आमद कब है कि जब हमारे चौक परमात्मा हमारा धर्म है, तो जब हमारे यहाँ धर्म की हमारे जीवन में कोई परेशानी आमद का, तो उन धर्म राखवे के लिए कहा जाए, और जो हमारे राक्षस रूप में कर्म करता का है उनको संगार करवे कहा जाए, और लीला बनावे कहा जाए। आज उनकी लीला अगर लीला न बनावत है तो यहाँ काय को आमत है, वे अपनो लीला बनावे के लिए साकार रूप में आमत है। अब
कह रहे हैं कि सत चित आनंद ब्रह्म माया मिथ्या ज्ञान और जीव ब्रह्म दो एक है, यही है आत्म ज्ञान। ज्ञान आत्मा भिन्न नहीं, जुगल एक ही रूप, और इनका भेद जो मानते तो परे अविद्या कूप। तत्व सीमा वाक्य सुन अहम ब्रह्म हो ज्ञान, हो शिष्य को एकदम स्वत अद्वैत प्रमाण। तो कोई हटुआ द्वैत थे, हम द्वैत बने बैठे और द्वैत में आज क्रिया करते हैं। कोई अद्वैत है जा गो तीनों कालों में रहवे बारो सत है और सब सत चित चेतन स्वरूप इतनों को सब जान लो। हमें तुम बैठे कहा जीव चितन हतका सब पर निगाह वही की है, चौक कर कर में व्याप्त है और वो आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप वो है कि भैया जब ये जीव है जब जरूरत पद का है तो भैया रे कह रहे हैं कि बाहर मत है बड़े हो सिकता से वर तेल और बिना प्रभु भजन अनुभव तरह यह सिद्धा तो भैया रे पानी में ते घी निकल आवे, बारू में ते तेल निकल आवे, असंभव बात संभव है जाए तो भैया बिना भजन के पार ना है रे जो जीवन। बहुत सुंदर, बिना भजन के पार हो नहीं सकते। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा और बिन हरि भजन न जाए कलेशा। बोले बाग बिहारी लाल की जय। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तब गोचरम गोविंदम परमानंदम सदरूप परमादरणीय अध्यक्ष संचालक जी, प्रबंधक जी, संत श्रोता वक्ता, मातक जी, बाल बालिकाएं, दृश्य अदृश्य यहाँ के देवी देवता सबके लिए हाजोड़ित राम राम। और प्रश्न सचित आनंद किसे कहते हैं हमारे संचार महोदय के, वो राम कौन से दशरथ पुत्र राम कौन है? तो कहने का तात्पर्य है कि सच्चित आनंद को, जीवात्मा को, आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवान को, किसी भी को उपाधि भेद से अलग तत्व से वो एक ही है और सबका कारण वो राम ही है। समय बहुत कम है, यही अपन ब्राह्मण दे दूंगा 1 मिनट कि सबका कारण राम है, रहान उसको जान। सबका कारण राम है, रहान उसको जान। कारण नित्य अज्ञान से लीनो तेन मान। काय कैसे मान लिया कि घट का कारण मिट्टी होवे, टूट फूट मिट्टी में खोवे, नाम रूप भिन्न एक ये भी दृश्य होगा। काय भितरवा कार्य कारण मिले होगा। पट का कारण धागा होवे, बनने में क्रिया हो रही है, मान रहा सत्य कार्य को यहीं से तो भय होगा। काय बता रहा कार्य कारण मिले होगा। कारण नित्य नहीं होने वाला फिर क्यों बनता है मत वाला, हो कारण वाले तभी तरह मार्गते होगा। सबका कारण है वो प्यारो, वो सकल काल से है वो न्यारो। जल लो उस जान एक तू भी उसमें ले होगा। काय बता कार्य कारण मिलेगा। और अभी कह रहे कि वो निर्गुण का सार कैसे हो जाता है, इस प्रकार हो जाता है भक्ति कारण अगुण अरूप अलग जोई, भक्ति प्रेम सगुण सोई। जब प्रेम में भक्ति होगी, भक्ति 2 प्रकार की होती है, लेकिन धन भक्ति हो जाएगी तो न्याय का साकार हो जाएगी। लेकिन साकार न्याय को अंतर वो एक ही बात है, ऐसी कोई बात नहीं। और जीव ही ब्रह्म है। जीव कहते हैं किसे? जीवित जीव जो सदा जीवित रहता है उसी का तो नाम ब्रह्म है। कौन रहता सदा जीवित? ब्रह्म ही तो रहता है। और जीव ब्रह्म विश्व में शक्ति एक ही है, दूसरी नहीं है। तो ऐसे ही जीव यानी आप ही ब्रह्म है, आप से कोई वस्तु नहीं। हमें तो सही संसार, हमने तो सही संसार कहाँ है? पहले हम होंगे, पहले परमात्मा होगा, पहले राम होगा, पहले शरीर होगी, चाहे शरीर होगा। तो इसे सिद्ध होता है कि आप पहले थे, ये विश्व बाद में हुआ है। तो इसी बात सिद्ध करने कहा है घटे नष्टे यथा व्यवते थे स्फुटम तथा वो बात विलय भ्रमित ब्रह्म। कहने का तात्पर्य है कि घड़े के नष्ट हो जाए, घटा आकाश हो जाता है। ऐसे ही उपाधि के लिए होने पर ब्रह्म ब्रह्म हो जाता है। कैसे हो जाता है कि क्षीरम क्षीरे यथा लिप्त तेलम तेल जुण संवेतम तथा आत्मज्ञान गुण। जिस प्रकार दूध में दूध हो जाता है, तेल में तेल हो जाता है और पानी में पानी हो जाता है, ठीक उस पर आत्मज्ञान आत्मस्वरूप इससे तो आत्मस्वरूप हो जाता है। बोले वहाँ के भी लाल की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब श्री तो नाम बोलना पड़ेगा, श्री हरि सिंह जी उडम्बरा, श्री हरि सिंह जी उडम्बरा, श्री हरि सिंह जी उडम्बरा। आए कि ना आए ऑनलाइन? वैसे तो ना है। और इनके बाद तैयार हैं श्री राम पंडित हैं जी, पंडित राम कुमार जी मूर्जा, मथुरा माठ मथुरा।
वो तो पूछा होगा ना। हाँ खुश रहते वो तो बहुत जी। अर्चनीय वंदनीय आज की ईश्वरी सभा के अध्यक्ष पंडित जी महाराज, माननीय कुशल संचालक महोदय, संत भगवान दूर दूर से आए भक्तन, भक्ति श्रीवा माँ शक्ति सबके लिए राम राम। समस्या पे चले में समय तो ज्यादा ही खिंच रहा है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं संयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधर्मानी, जब धर्म को हास्य हो और अधर्म का बढ़े तो जो जो भक्तों की पीड़ा दूर करवे काज वह प्रभु को अवतार हो। तो वह अवतार के 3 हेतु हैं कि पहली बात है कि साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों को संहार, जैसे पूतना घासुर जितने भय, और धर्म की स्थापना, जाके काज भगवान के अवतार होते हैं। तो अवज्ञी के सतचित आनंद स्वरूप जाकी ऐसी कहा जरूरत पड़ेगी सच्चिदानंद भयो ऐसे नहीं संचालक जी। हाँ तो देखो विचार की सत्संग विचार प्रधान है। कमी जी विचार करना है कि अगर हम विचार दृष्टि की बात है कि हम सतचित आनंद स्वरूप कहें तो आत्मा का विकल्प के अंतर्गत आ जाएगा और आत्मा का निर्विकल्प है। पर वह निर्विकल्प में असत जड़ दुख जी 3 प्रतीत होने लगे, हतना है जी प्रतीत होने लगे तो ये नो असत जड़ दुख है जिन्हें क्यों निषेध करिए काजे सत चित और आनंद कहो तो सत ते तो असत को निषेध भयो, चित ते जड़ को निषेध भयो और आनंद ते दुख को निषेध भयो। तो कि सत चित आनंद का है जाके असत जड़ दुख की निवृत्ति करिए काजे जिस जाकी बात जब जरूरत पड़ी तो बात आई जीव ईश्वर की। देखो जैसे सोना ना, सोने में जितने आभूषण हैं, सोने में आभूषण की तरह जीव और ईश्वर और जगत संसार जी दिखाई दे रहा है जी इनके समान है। जैसे सोने के आभूषण अलग ना आते ही कायक टाँको है, टाँकी को तो वह है भेदो, ऐसे ही सतचित आनंद के अलग जी जीव और संसार हतुना है जाकी कोई सत्ता ना है। ऐसे सोने के अलग आभूषण ही कोई सत्ता ना है। ऐसी सचित आनंद स्वरूप के अलग जे नाम रूप संसार का जितना हत का जाकी कोई सत्ता ना है। समझे तो ये वैसी तो बात यह कि जाए जित जो सत्संग लगाए हमारे महापुरुषों हमारे आपके कल्याण क्या थे। समझिए तो विचार करना चाहिए कि देखो हमारो धर्म के धर्म न दूसरे सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। और गीता में कहे कि श्रेयांश धर्मो विगुण है पर धर्मासु निष्ठतात स्वधर्मे निधर्म से पर धर्मो भयावह। अपनो धर्म चाहे गुरु रहित तो हो और दूसरे को धर्म बढ़िया हो, लेकिन दूसरे के धर्म न अपना के अपने धर्म चाहे अपनावे चाहे प्राण क्या होती चलो। तो हमारा कर्म समझे कि हम अपने कर्म छोड़े के वास्ते हमारो कर्म का है चौक अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म स्वास्वम ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतेरपी। करोड़ों जन्मन के करेवे कर्म का फल निश्चय भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा सुख चाहे तो कर्म करें बढ़िया। बहुत सुंदर। और पंडित राम कुमार जी मूर्जा माट मथुरा, मूर्जा माट मथुरा। और इनके बाद तैयार हैं श्री रघुवीर शर्मा जी दिनावली, श्री रघुवीर शर्मा जी दिनावली। हाँ समय का ध्यान रखें सभी, क्योंकि भाई देखो सब भूल जाएं, न मालूम कौन से वक्ता के मुंह से कौन सी बात अच्छी निकल जाए। अध्यक्ष जी
संचालक साहब और संत भगतों, हंसो, परमहंसो, और मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, सबके काजे सत्संग के बधाए। संत भगतन को जो सत्संग करवाए गए उनके लिए बधाए, बधाए, सत्संग के बधाए सबके काजे। और जो सत्संग के जो इन सत्संग को बाग लगाए हुए इनके काजो फिर बधाए सत्संग के काज। तो यहाँ तीनों धारा बह रही है, यहाँ ज्ञान की धारा यहाँ बह रही है, और भक्ति की धारा यहाँ बह रही है, और कर्म की धारा यहाँ बह रही है। अब जहाँ में अब अंदाज लगा लो कैसे कैसे गोता लगाओगे भैया। और एक ही धारा में गोता लगाए पाए तो कल्याण हो जाएगा, और तीनों धारा में डुबकी मार ली नाक पकड़ के तो मुक्ति को द्वार खुलो खुलाओ तैयार धरो है। और हाँ, अब नक बात और चली है कि भजन की बहुत बात चली है। 1 मिनट ज्यादा ले लूं तो कोई बात तो ना है भाई कि मथुरा जिले के आया हूं, मार तहसील से आया हूं, गांव मुर्जा के आया हूं। हाँ, 1 मिनट ज्यादा ले लूं कोई बात नहीं, तो 2 मिनट में कुछ बताए न पाऊंगा भाई। दुष्टन की बात बहुत चली है। अब दुष्ट जन्म ले रहे और हंसा और परमहंसा जन्म ले रहे। जन्म तो समय मिल रहा है। अब दुष्ट तो बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। जो दुख देता है सबे तो बार बार मरेंगे और बार बार जन्म लेंगे तो दुख ही पाएंगे। और हंसा 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 जो पर्वत हमको जा रहे उनके लिए बैकुंठ तैयार है, उनकी बैकुंठ में जाके मुक्ति है रही है हंसन की। तो हाँ, और भजन की बहुत बात चली है। एक दृष्टांत दे रहा हूं कि एक जो भिखारी भीख मांगो कर तो और भीख मांगते राजा के महल पे पहुंचो। राजा के द्वारपाल लग रहे, द्वारपाल से बोले भिखारी कि भाई द्वारपाल साहब मैं भीख मांगने आया हूं, कह दो पे राजा साहब से जाके। द्वारपाल ने जाके राजा साहब से कह रही एक भिखारी आयो है और भिक्या मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। तो राजा साहब ने 1 रुपया हुआ है दे दो, जा भिखारी दे दियो। द्वारपाल बोले भाई तू कितने रुपया कमा ले तो जा महीना में? क्या भाई 50 रुपया कमा ले तू 1 महीना में? क्या भाई मैं एक बात बता रहा हूं, ले जी माला पकड़ 108 अमेरिका की। और ऐसे ऐसे राजा की सीम में एक आश्रम और मंदिर बना हुआ है वहां। और भाई तू मां जाके भजन कर, मैं छोड़ने चल रहा हूं और मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा महीना में। भाई कही भाई जी 100 रुपया मिल रहे, काम कुछ करवाए रहो ना, भजन की कह रहे हो। और मैं यहाँ 50 रुपया मिलते हैं वो तो घर टोलना पड़ रहा 1 महीना में। सवेरे 4 बजे थी टोल तू जाते बढ़िया काम मिलेगा। जब तुम आश्रम पे छोड़े आयो द्वारपाल, अब वो अभ्यास रहो भजन को। अब माला जपे तो वह मन ना लगे तू। अब माला जपत जपत 1 बार पे आयो, 2 बार पे आयो, 3 बार पे आयो। द्वारपाल बोलो सुन 10 बार माला दिन में जपनी है और 10 बार माला रात को जपनी है। अब अभ्यास करते करते दिन में और रात में 20 बार पे पहुंचो। 10 बार दिन में जपे और 10 बार रात में जपे। हेलो काम 20 बार माला जपे। राजा की नगर में अर्रे गए कि भाई बड़ो संतो आयो, यहाँ बहुत बड़ो संतो आयो है, हम मर जाए लंबे पड़ जाए सड़ने का गए। भाई संत परमात्मा हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो। राजा पे खबर पहुंची कि क्या सीवा में बहुत बड़ा जो है संतो आयो है। राजा बोलो भाई जा संत के तो मोगो दर्शन करवाए खिलाओ। हेलो काम जा संत के तो मोगो दर्शन करवाए खिलाओ। राजा ने कई द्वारपाल से चल मो संत के दर्शन करवाए खिला। अब जो बहुत दूर से आए हूँ पेट में फूक के। अरे तो 1 सेकंड में काम है तो हेरो भाल्यो। अरे न कह जाएंगे तो
तो तब वैसी बुखार आए रोए संचाले फूल दिखारे नहीं कर रहे बुखार आए रोए तो हेलेंदो जब मैं कह रहा हूँ अब जो तो हेउ जा तो अब राजा साहब गए, राजा साहब लम्बे पड़ गए पावन में क्या महाराज जी मोए आशीर्वाद दो जब हंसी आ गई कौन आ गई राजा साहब आए हंसी आ गई मतलब जो है द्वारपाल है बुलवा देते हंसी आ गई द्वारपाल से गई राजा ने भाई चो से हो कि मैं न्यो से हो जी कोई भिखारी है जो तमर 1 रुपया भीखा को दयो का बोल बाके बिहारी लाल की जय। देखो यहाँ जितने भी भक्त हैं मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ कर ये ना कहें कि मैं पेट्रोल फूंक के आया हूँ। भाई पेट्रोल फूंक के आए हो तुम राम के नाम पे फूंक के आए हो, अपने स्वार्थ के लिए आए हो कि स्वार्थ सांच जीव का येहा और मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये भी हमारा स्वार्थ है, फूंक रहे हैं पेट्रोल तो अपने स्वार्थ से फूंक रहे हैं, लेकिन इसमें भी भगवान का स्वार्थ मिला हुआ है। हाँ यहाँ संचालक से ये ना कहें मैं पेट्रोल फूंक के आया हूँ, पेट्रोल तो फूंक के आया ना है, इससे कोई मतलब नहीं। जितना समय मिले उतना ही बोलना चाहिए। हाँ जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की ईश्वरी सभा के हमारे परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी, कुशल संचालक जी, दूर दराज से आए श्रोता वक्ता मातृशक्ति बालगोपाल और संत समाज सभी के लिए हाथ जोड़ के राम राम। देखो भैया पढ़ो लिखो ना हुआ तुम बिल्कुल ले और विद्वान से कोई कटाक्ष ना कर लो, लेकिन बात किया हमारे भैया मंच पे कह गए कि जितने अतकागु सब ब्रह्म है। अरे कह कैसे ना गए जीव ब्रह्म ही है। हाँ कह गए तुम सुनते ही ना सब कह रहे हैं कि सब जितने अतकागु सब ब्रह्म है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम सब ब्रह्म ही हैं तो भगवान अवतार कौन निकाल लेता है, काय के संकट पड़ता है, काय को कापत्व है। सही बात है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जीव कर्म बंधन में बने हुए है, जिस जीव है जो कर्म बंधन में बंध रखा है और कर्म से परे है वो ईश्वर है। जो कर्म बंधन से परे है वो ईश्वर है और जो कर्म बंधन में बना हुआ है वो जीव है। जीव की रक्षा के लिए भगवान जो अवतार लेते हैं, बाकी संकट और पीड़ा हरण करते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर हम सब ब्रह्म ही हैं तो फिर यहाँ काय को कितने रहे ब्रह्म, भाई कितने काय को ब्रह्म है रहे। धन्यवाद धन्यवाद। या ब्रह्म से ब्रह्म लड़ाई को भाई लड़ाई करने तैयार है। तो मेरा निवेदन हुए तुलसीदास बाबा ने 2-3 ही बात लिखी है। वृक्ष तो लिखो कर्म थे, जब बाली में बाण मारो कहो तो कहा के छुप के क्यों मारे महाराज, कि मैंने छुप के ना मारे तो कि तेरे कर्म अगारे मेरे, तेरे कर्म मेरे सामने। तो वो वृक्ष जो है तुलसीदास बाबा ने कर्म से जोड़ा है। गंगा जी हमारे जीवन से जोड़ी हुई है। गंगा जी सबको कल्याण करते जी, हमें सबको कल्याण करना चाहिए आप सही में। और कलवर करती हुई खूब गंदगी डाल रहे हैं, लेकिन वो काबू ना फटकार रही और करती करती उसी समुद्र में जा मिलती है। तब कोई नाम ना रहे तो कैसा हो कि गंगा जी है कि जमुना जी है। वही परमात्मा के अंश से हम तुम आप सभी पैदा हैं और ऐसे ही करते करते भजन करते कीर्तन करते हुए और उसी में विलीन हो जाएंगे। वाणी को ब्रह्म जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और अब आगे घुरेंद्र सिंह जी भूरासानी, घुरेंद्र सिंह जी भूरासानी, घुरेंद्र सिंह नाम काम सही है, घुरेंद्र हाँ। और इनके ही साथी हैं एक वीरेंद्र सिंह जी भूरासानी। हाँ अच्छा, दोनों ही में तो एक गांव में पहुंचा दें जी। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।
ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, दूर दूर से आए हुए भक्तजनों, माता बहनों, आप सभी के श्री चरणों में मेरा बार बार नमन, बार बार वंदन। राम राम सा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भगवान के लिए भी ये मंत्र आया है, क्लियर है कि वह सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है और यही जीव के लिए आया है, यही ईश्वर के लिए आया है। वाच्यार्थ से अलग है लेकिन लक्ष्यार्थ से ये एक है। ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है लेकिन उसके आभास से ईश्वर की उत्पत्ति होती है। विचार करें, जब ब्रह्म में जो आभास होता है उसके आभास से ईश्वर की उत्पत्ति बताई है विद्वानों ने, शास्त्रों में। पक्की मोहर लगा नहीं रहा, मैं किसी से जिद कर नहीं रहा। और ये जीव में जो आभास पड़ता है उस आभास से सटीक संबंध न होने के कारण वह अज्ञान में परिणत हो जाता है। इसीलिए उसे द्वैत भाव दिखाई देता है कि मैं अलग हूं और तू अलग है। अगर जीव अपने स्वभाव में रहे तो वह ईश्वर लक्ष्यार्थ से जिसकी मैं अर्चना करता हूं वही ब्रह्म मैं हूं, वही ईश्वर है। वैसे ईश्वर सर्वज्ञता में सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। जो ईश्वर कर सकता है उसे जीव नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्म में ईश्वर में परिणत होने के लिए वह स्वतंत्र है। कैसे? जागृत में जो भी हमको दिखाई देते हैं उसी की सृष्टि बना करके हम स्वप्न में कर लेते हैं। आप बताइए, आपने विचार किया का यहाँ बल्ब लग रहा था, आंखें बंद थी, कमरा बंद था, अंधेरा था, उसमें प्रकाश कहां से आया? अगर आप चेतन स्वरूप, चित्त स्वरूप, प्रकाश स्वरूप नहीं हो तो वह स्वप्न कौन दिखाता है? स्वप्न के बाद में भी जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, अथक परिश्रम करने के बाद सुबह कहता है कि मैं बड़े आराम से सोया। जब तीनों अवस्था में आप प्रमाण हो, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? अब हम सतचित आनंद में असत जड़ दुख रूप हमें महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो दृष्टिगोचर है, जो माया का कार्य है, माया तो किसी को दिखाई नहीं देती, कहते हैं माया है माया है, ये माया का कार्य दिखाई देता है टोटल। इस कार्य इसको हम सत्य मान लेते हैं। त्रिकालावादित्यम सत्यत्वम, जो तीनों कालों का बाध करने के वाली हुआ सत्य रहता है, उसे सच्चिदानंद रूप स्वरूप कहते हैं। उस अवस्था को लोग, अगर हम अपने स्व का संबंध उस ईश्वर से, उस ब्रह्म से जो सत्य है उसी की तरफ रखें, न ब्राह्मण सत्य, न क्षत्रिय सत्य, न वैश्य, न शूद्र, न पैसा, जो भी दृष्टिगोचर जो इंद्रियों से होता है वह असत है। असत में प्रीति होने के कारण हमारा राग हो जाता है और राग होने से हम पतित हो जाते हैं। किसी भी विषय में आसक्ति लगा लो, विषयान पुरुषंगस्ते सूप जाते संगात संजाते कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति ब्रह्म स्मृति भंसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात परसति। अब वो ब्रह्म माने या न माने, भाई इसके लिए नियम बताए। तद्विधि प्रणपाते ने पर प्रश्न सोदया उपदेशंति तेरे ज्ञानान तत्व दर्शन। संत है कृपानगरा में, रजावन में कृपानंद स्वामी जी हैं, मई में संत हैं, उनके पास जाकर के साष्टांग दंडवत करो, उनके समर्पण हो जा, जब ये बुद्धि ज्ञान मिलता है। बहुत टेढ़ा काम है भाई, ये ज्ञान का है, बहुत वास्तव में टाइट, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही सरल है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर बताया कि ज्ञान बड़ी टेढ़ी खीर है, ये समझ में आ जाए तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। अब भैया तो का बीमारियां
आज के अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय एवं दूर दराज से आए हुए भक्तजन, ज्ञानीजन और संतजन, यहाँ के अनुसार जो प्रश्न है सत्य चित आनंद, उसके संदर्भ में कुछ भूमिका बनाते हुए कि पहला मेरा स्टेटमेंट ये है, यानी कथन, कि सत्य का तो हमें ज्ञान होता ही नहीं है। दोबारा दोहरा लें कि सत्य का ज्ञान तो हमें होता ही नहीं है, क्योंकि हम सत्य स्वरूप हैं। फिर हमें ज्ञान किसका होता है? ज्ञान होता है अज्ञान का, और अज्ञान का ज्ञान होना ही पहला ज्ञान की चरण में बढ़ना होता है। जिसे अज्ञान का भी बोध होने लगे वो समझ जाए कि मैं ज्ञान स्वरूप होता जा रहा हूं। हम देखते हैं कि ब्रह्म और जीव के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसमें इतनी नादानी कर रहे हैं, जैसे कोई गणित का प्रश्न करते समय कोई विद्यार्थी उसकी उत्तर माला में प्रश्न का उत्तर देख ले और कह दे कि इसका उत्तर मुझे पता है। तो ऐसे ही आप नादानी कर रहे हैं। प्रश्न से उत्तर तक के सेतु में आप संयोजित नहीं है, ना आपको पता है कि प्रश्न से उत्तर तक कैसे जाया जाए, पर यही समाधान खोजना है और यही जीव से ब्रह्म होने का मंत्र है। तीसरी बात, चित्त का क्या अर्थ है और सत्य का क्या अर्थ है और आनंद का क्या अर्थ है। तीन शब्द हैं। सत्य हमें जो कहा है मैंने कि सत्य का ज्ञान तो होता नहीं है, फिर कहोगे क्या आप, तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जिन्होंने सत्य को जाना है वो अनिर्वचनीय हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर हमें सत्य क्यों चाहिए? क्योंकि सत्य का रूपक है आनंद, और आनंद की खोज हम चेतन या अचेतन रूप में करते रहते हैं। और चित्त का मतलब है निरंतरता। अगर निरंतरता आती है, कैसे अगर आपके पैर में कहीं दर्द हो तो आपकी निरंतरता टूट जाती है। चित्त वही चित्त है जो निरंतर बना रहे हैं। जय हिंद।